यहाँ पर आप एक क्लिप देख रहे हैं। माइनर बच्चे हैं ये और यहाँ पे बाइक राइडिंग कर रहे हैं और अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी समझ गए होंगे कि हमारे बच्चे घर से कहकर कुछ और निकलते हैं कि हम ट्यूशन जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, पार्टी करने जा रहे हैं और दोस्तों को लेकर ऐसी हरकतें करते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि इसमें बच्चों की गलती है या पेरेंट्स की गलती है। यहाँ तो गलती तो बच्चों की है क्योंकि वो हरकतें ही ऐसे कर रहे हैं, लेकिन लोग पेरेंट्स का दोष ज़्यादा देते हैं कि आपने बाइक क्यों दिलवाई, आपने गाड़ी क्यों दिलवाई। लेकिन ज़माना जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, वहाँ पे 8th क्लास में जाते जाते ही बच्चे स्कूटी की डिमांड करते हैं। अगर स्कूटी ना दिलाओ तो घर में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को समझा पाते हैं, वो समझ भी जाते हैं। जिनके पास पैसे रुपए नहीं होते हैं वो समझा सकते हैं और बच्चे समझते हैं, कुछ दिन तक नाराज़ रहते हैं लेकिन समझ जाते हैं। जिनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं वो अपने बच्चे को ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से उपलब्ध करा देते हैं। जैसे बाइक हो गया, स्कूटी हो गया, उनकी एक ही फरमाइश पे बर्थडे में दिला देते हैं। चटोरी रजनी जी ने भी 17 फरवरी को अपने प्यारे और मासूम और इकलौते बेटे को खो दिया। उनका दर्द हम सभी समझते हैं, लेकिन उनके ऊपर आए दिन कुछ ना कुछ आरोप लग रहे हैं। कभी उनके जो फेयरवेल किया था उसको लेकर ट्रोल कर रहे हैं, तो फेयरवेल करना उनका अपना डिसीजन है। उनका अपना बच्चा गया है, उसको कैसे खुश करना है, नहीं करना है, उनका अपना डिसीजन होगा, किसी तीसरे का नहीं होगा। तो इसमें ट्रोलिंग की तो कोई बात नहीं है। वो दुनिया नहीं जानती है कि उनके बच्चे को क्या पसंद था, वो जानती हैं, वो माँ थी और माँ से बढ़कर किसी का दर्द कोई नहीं जान सकता। और उनके दर्द को ट्रोलिंग का नाम देना सही नहीं है कि उन्होंने फेयरवेल किया, पार्टी किया, उसमें गिफ्ट बांटे, बच्चों से गाना गवाए। तो ये तरीका हो सकता है उनका अपना बच्चे को प्यार जताने के लिए, लेकिन फेसबुक पे उनको ट्रोलिंग का सामना ज़्यादा करना पड़ रहा है। एक पेज है समीर जैन करके, जैन ये लोग भी हैं। अब वो जैन इनके रिश्तेदार है कि क्या है, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स भी नहीं है। रजनी जी भी जैन धर्म की हैं और ये जो आईडी है वो समीर जैन के नाम से है। तो जाहिर सी बात है कि कोई उनके आपस में ही है, आसपास का है, या इनका कोई रिश्तेदार है जो इनको जानकर पोक कर रहा है, ट्रोल कर रहा है। वो बाकायदा एक ओपन लेटर लिख रहा है और कह रहा है कि जो गलती हुई है पेरेंट्स से हुई है, पेरेंट्स ने ही उसे इतनी बड़ी बाइक लेके दी थी 500 सीसी का। अभी हाल में ही रजनी जी ने एक ब्लॉग लाया था अपने बर्थडे के दिन, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनका बच्चा बाहर पार्टी करने में को भी नहीं पसंद करता था, घर के अंदर पार्टी करता था। खाना और दोस्तों के साथ घर में पार्टी करना, उसी में खुश हो जाता था। बहुत ही सीधा बच्चा था, बहुत ही प्यारा बच्चा था। उन्होंने अपनी बातें बताई, वो सारे पल शेयर किए और उस वीडियो को देखकर आंख में आंसू आ गया। उस वीडियो में उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था वो डिप्रेशन है। वो बेटे की जगह बेटी भी बोल रही थी अपने बेटे को। तो वो सारी चीज़ें समझ सकता है इंसान, उनके दुख और तकलीफ को समझ सकता है कि वो किस दर्द से गुजर रही हैं। लेकिन ये जो आईडी है समीर की, वो बार बार उनको वीडियो डाल रही है, बार बार ये कह रही है कि ये फेसबुक पे कैसे इतना अपडेट रह रही हैं, जिसका बेटा चला गया है, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं उनके पोस्ट पे कि भाई आप सही बात कर रहे हो। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा संदिग्ध ये लगता है कि वो जो इंस्टा पोस्ट हैं सारे बाइक राइडिंग की, ये सारी चीज़ें, उसको देखकर लग रहा है कि रजनी जी ने कुछ तो छिपाया है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि इंस्टा प्राइवेट हुआ उससे पहले मैंने सारी वीडियो अपलोड कर ली है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो समीर जैन है, इनको क्या पता था कि ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, जो इन्होंने फटाफट वीडियो अपलोड कर ली तरन की। और उधर इंस्टा उनका प्राइवेट हो गया। जिस दिन तरन की डेथ हुई है उसी के शाम इंस्टा प्राइवेट हो गया है और इंस्टा में जो तरन के फॉलोअर्स होंगे उन्हीं को ये सारी वीडियो दिखनी चाहिए। लेकिन ये समीर जैन क्या उन्हीं फॉलोअर्स में से कोई रिश्तेदार है या दोस्त है जो लोगों को बताना चाह रहा है कि उस दिन उनके बेटे के साथ क्या हुआ? क्योंकि रजनी जी ने तो हाथ खड़े कर दिए कि उन्हें नहीं जानना कि उनका बेटे के साथ क्या हुआ है। अब कुछ लोग यही कह रहे हैं कि बाइक राइडिंग कर रहा था और अगर बाइक राइडिंग का केस करेंगी तो रजनी जी खुद फंस जाएंगी। तो अब चीज़ें यही है कि अगर जो चला गया है उसके लिए हम प्रे कर सकते हैं, उसकी आत्मा की शांति के लिए, लेकिन जो है उसको परेशान करके क्या फ़ायदा।
रजनी जी ने बाइक मान लो दिला भी दी है, अब ये तो गलती हुई है उनसे, लेकिन उस गलती का उन्हें इतनी बड़ी सज़ा मिल भी रही है, तो अब और सज़ा दिला के कोई फ़ायदा है? जो समीर जैन इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतने ओपन लेटर लिख रहे हैं, उनके बेटे की बाकायदे सबूत दे रहे हैं कि देखो ये बाइक राइडिंग करता था, ये बाहर पार्टी करता था, ये रात को पार्टी करता था, 4 बजे सुबह उठ के बाइक राइडिंग करता था। वो सारे सबूत उस आईडी अपने आईडी जो है उसमें दे रहे हैं। तो ये मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, ये करना क्या चाह रहे हैं? तो इनके इरादे यही लग रहे हैं कि वो रजनी जी को ये साबित करना चाहते हैं कि वो गलत है, उन्होंने गलती की है, उन्होंने अपने बेटे को बाइक दिलाई है, वो चाहती तो बाइक ना दिला के अपने बेटे को सुरक्षित रख सकती हैं। ऐसे सारे सवाल वो अपने पोस्ट में करते रहते हैं। तो अब आप लोग बताइए कि क्या किया जाए, इसमें रजनी जी की गलती है कि नहीं है? अब देखो उनका बेटा तो चला गया, अगर उन्होंने प्यार दुलार में मान लो अपने बेटे को बाइक दिला भी दी हो, तो सोचा भी नहीं होगा कि उसका खामियाजा इतना बड़ा भुगतना पड़ेगा, और इस टाइम पे वो डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा है। तो समीर जैन जो भी हैं, आपको ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। जो हो गया, माँ बाप से बढ़ के अपने बेटे की चिंता कोई नहीं कर सकता है, तो आप